आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ देश तथा विदेशों की लोक कथाएं, जिन्हें सुनकर आप कुछ पल सुख चैन के जी सकते हैं। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं तो सुनकर देख लीजिए। नमस्कार साथियों, आपकी मीत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी रूस देश की एक लोक कथा है जो पीपल्स पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पुस्तक रूसी लोक कथाएं से ली गई है। कहानी का वाचन है आपकी मीत का और कहानी का नाम है चालाक किसान। एक बार एक बुढ़िया किसी गांव में रहती थी जिसके 2 बेटे थे। एक बेटा मर गया था और दूसरा बेटा किसान था। दूसरा बेटा एक दिन दूर किसी देश को चला गया। उसको गए हुए अभी 3 दिन नहीं हुए थे कि एक सिपाही बुढ़िया के घर आकर बोला, मुझे रात भर यहीं रहने दो दादी। बुढ़िया ने कहा, अंदर आ जाओ भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो? सिपाही बोला, मैं तो दूसरी दुनिया का रहने वाला हूँ। तो बुढ़िया खुशी से बोली, सचमुच? मेरे लड़के को मरे कुछ ही दिन हुए हैं, उससे वहां तुम्हारी भेंट तो नहीं हुई थी? सिपाही बुढ़िया से बोला, भेंट कैसे नहीं हुई? वह और मैं तो एक ही कमरे में रहते थे। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, सचमुच? सिपाही ने कहा, अब तो दादी वह दूसरी दुनिया में सारस पालता है। बुढ़िया ने उदासी से कहा, बेचारा लड़का, यह तो बहुत कठिन काम होगा। सिपाही ने उत्तर दिया, और नहीं तो क्या, आप तो जानती हैं दादी कि सारसों को कैसी आदत होती है। बुढ़िया ने कहा, हाँ, हमेशा कांटेदार झाड़ियों की तरफ ही भागते हैं और उसके कपड़े और जूते भी तो सारे फट गए होंगे। सिपाही ने तपाक से कहा, अरे दादी, उसके चीथड़े देखकर तो तुम्हें बहुत दुख होगा। बुढ़िया बोली, भाई, मेरे पास कोई 40 गज कपड़ा और करीब 10 रूबल के पैसे हैं। यह सब तुम मेरे बेटे के लिए ले जाओ। सिपाही ने कहा, खुशी से ले जाऊंगा दादी। कुछ दिन बाद बुढ़िया का दूसरा बेटा सफर से लौट आया। वह बोला, नमस्ते अम्मा। बुढ़िया उसे बताने लगी, नमस्ते बेटा, तुम यहाँ नहीं थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी यहाँ आया था। उसने मुझे तुम्हारे स्वर्गीय भाई का पूरा हाल बताया। दूसरी दुनिया में वह तुम्हारे भाई के साथ एक ही कमरे में रहता था। मैंने उसके हाथ तुम्हारे भाई के लिए थोड़ा सा कपड़ा और 10 रूबल भेज दिए हैं। यह सुनकर वह दूसरा बेटा बोला, अच्छा, अगर यह बात है तो अम्मा, फिर नमस्ते। मैं चला। देखूंगा कि इस लंबी चौड़ी दुनिया में कोई तुमसे भी बड़ा मूर्ख है या नहीं। जब कोई तुमसे बड़ा मूर्ख मिल जाएगा तो मैं लौट आऊंगा, वरना वहीं रह जाऊंगा। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा और जमींदार के खलियान के पास रुक गया। वहां एक सुअरी अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। तभी वह दूसरा बेटा, जो एक किसान भी था, जमींदार की सुअरी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और सुअरी को नमस्कार करने लगा। तभी जमींदारिन ने खिड़की से यह देख लिया तो अपनी नौकरानी से बोली, जाओ जरा उस किसान से पूछो कि वह जमीन पर माथा क्यों टेक रहा है। नौकरानी बाहर आकर बोली, ओ किसान,
तुम घुटनों के बल बैठे हुए हमारी सुअरी के सामने माथा क्यों टेक रहे हो? तो वह किसान बोला, भली मानस, जाकर अपनी मालकिन से कह दे कि उनकी सुअरी है चितकबरी और इसलिए वह है मेरी घरवाली की बहन और मैं उसे अपनी लड़के की शादी में बुलाने के लिए आया हूँ। शादी कल होनी है, जरा अपनी मालकिन से पूछकर आ कि क्या वह अपनी सुअरी को मेरे यहाँ जाने देंगी, क्योंकि उसे वहाँ ब्याह का सारा कामकाज संभालना होगा और उसकी बच्चियों को दुल्हन की सहेलियां बनना पड़ेगा। जब जमींदारिन ने यह सुना तो वह अपनी नौकरानी से बोली, कैसा बेवकूफ आदमी है यह कि एक सुअरी को और सो भी उसके बच्चों के साथ उसको शादी में बुलाने आया है। अच्छा है, लोगों को हंसने दो उस पर। सुअरी को मेरा रोएदार कोट पहना दो और गाड़ी में घोड़ों की जोड़ी जुतवा दो। ये खूब ठाट बाट के साथ गाड़ी में बैठकर शादी के लिए जाएंगे। सो गाड़ी में घोड़े जोत दिए गए। उस पर सुअरी और बच्चों को बिठाकर किसान गाड़ी में चढ़ बैठा और घर की तरफ रवाना हो गया। जब जमींदार घर लौटा तो उसकी बीवी झटपट उसके पास गई। मारे हंसी के जमींदारिन का बुरा हाल था। वह बोली, ओहो, कैसी मजे की बात तुम देख नहीं पाए। तुम्हारे साथ मिलकर हंसते तो मजा आ जाता। पता है, यहाँ एक किसान आया था और हमारी सुअरी के सामने बैठा माथा टेक रहा था। बोला, आपकी सुअरी है चितकबरी और इसलिए वह है मेरे घरवाली की बहन। और उसने हमसे कहा कि सुअरी को उसके लड़की की शादी में जाने की इजाजत दे दी जाए, जिससे कि वह ब्याह का सारा कामकाज संभाल सके और सुअरी की बच्चियां दुल्हन की सहेलियां बन सके। यह सब सुनकर जमींदार बोला, मैं जानता हूँ तुमने क्या किया होगा। तुमने बच्चों सहित सुअरी उसे दे दी, है ना? उसकी बीवी बोली, हाँ मेरे प्यारे, मैंने तो सुअरी को अपना रोएदार कोट पहनाया और इसके अलावा घोड़ों की जोड़ी के साथ एक गाड़ी भी उस किसान को दे दी। जमींदार ने पूछा, वह किसान कहाँ का रहने वाला था? उसकी बीवी ने उत्तर दिया, यह तो मुझे नहीं मालूम। जमींदार चिल्लाया, तो इसका मतलब यह है कि वह किसान नहीं बल्कि तुम मूर्ख हो। जमींदार अपनी बीवी से बहुत नाराज था कि उसने अपने आप को इस तरह बेवकूफ बन जाने दिया। वह फौरन घर से बाहर निकला, कूदकर घोड़े पर चढ़ा और उस किसान का पीछा करने के लिए चल पड़ा। किसान ने जब अपने पीछे घोड़े की टाप सुनी तो घोड़ा गाड़ी को एक घने जंगल में छिपा दिया और अपनी टोपी जमीन पर रखकर रास्ते के किनारे बैठ गया। जब जमींदार वहां से गुजरा तो उसने चिल्लाकर उससे पूछा, अरे ओ दाढ़ी वाले, क्या इधर कहीं पर तुमने घोड़ा गाड़ी के साथ एक किसान को देखा है, जिसकी गाड़ी में एक सुअरी और उसके बच्चे बैठे थे? तो वह बोला, हाँ मालिक, मैंने देखा है। कई घंटे हुए वह इधर से गुजरा था। जमींदार ने पूछा, वह किस तरफ को जा रहा था? मुझे उसे पकड़ना है। किसान बोला, उसे पकड़ना तो काफी मुश्किल काम है। अब तो वह बहुत दूर निकल गया होगा और हो सकता है आप जंगल में रास्ता भूल जाएं। इस इलाके को आप अच्छी तरह जानते तो है ना? तो जमींदार बोला, सुनो भले आदमी, तुम जाओ और उस किसान को पकड़ कर ले आओ। किसान ने कहा, नहीं मालिक, यह तो मैं नहीं कर सकता। मेरी टोपी के नीचे एक बाज बैठा हुआ है। जमींदार फौरन बोला, तो क्या हुआ, तुम्हारे पीछे मैं तुम्हारे बाज की रखवाली करूंगा।
ठीक है, मगर इसका ख्याल रखिएगा कि वह टोपी के नीचे से निकल ना जाए। बहुत कीमती बाज है। मुझसे खो गया तो मेरा मालिक मेरा जीना दूभर कर देगा। जमींदार ने पूछा, क्या कीमत है इस बाज की? तो किसान ने कहा, पूरे 300 रूबल। जमींदार ने कहा, अच्छा तो घबराओ नहीं, अगर मुझसे बाज खो भी गया तो मैं तुम्हें उसके दाम दे दूंगा। कोरी बातों से रोटी नहीं चुपड़ी जाती मालिक, किसान ने तुनक कर कहा। जमींदार ने कहा, अरे तुम तो मुझ पर यकीन ही नहीं करते। अच्छा, यह लो पूरे 300 रूबल। अब तो हो गया तुमको भरोसा। वह किसान रुपए लेकर जमींदार के घोड़े पर सवार हो गया और यह जा और वह जा। देखते देखते वह घने जंगलों में गायब हो गया। इधर जमींदार खाली टोपी की रखवाली करने लगा। इंतजार करते करते उसे घंटों बीत गए। सूरज छिपने का वक्त हो गया, लेकिन किसान का कहीं अता पता न था। तब जमींदार ने सोचा, देखूं इस टोपी के नीचे कोई बाज है भी या नहीं। अगर है तो वह जरूर लौटेगा, अगर नहीं है तो फिर इंतजार करना बेकार है। उसने जैसे ही टोपी उठाकर देखा, वहां बाज कुछ नहीं था। जमींदार बड़बड़ाया, बदमाश, बेईमान, मालूम पड़ता है यह वही किसान था जिसने मेरी बीवी को धोखा दिया था। खिन्न होकर उसने जमीन पर थूका और फिर पैदल ही लड़खड़ाता सा अपने घर के लिए रवाना हो गया। मगर उसके घर पहुंचने के घंटों पहले ही किसान अपने घर पहुंच गया था। किसान ने अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ, हम लोग साथ साथ ही रहेंगे। दुनिया में तू ही सबसे ज्यादा बेवकूफ नहीं है। यह देख, मैं 3 घोड़े, 1 गाड़ी, 300 रूबल और बच्चों समेत एक सुअरी ले आया हूँ, और वह भी सब मुफ्त में। तो साथियों, देखा आपने, इस दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, और इस दुनिया में किसान जैसे चालाक बुद्धिमान आदमी भी हैं। अभी आप सुन रहे थे रूसी लोक कथा चालाक किसान, जो पीपल्स पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पुस्तक रूसी लोक कथाएं से ली गई थी। कहानी का वाचन था आपकी मीत का। साथियों, अगर आपको ये रूसी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और रूसी लोक कथाएं सुनने के लिए मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।